ओम श्री कलयुग देवाय नमः। आज का अध्याय श्री कलयुग महापुराण लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं और जो आज का ये महत्व है बहुत ही विशेष महत्व है। जैसा कि मैं हर कथा में जो है एक बात रखता हूँ कि आज कलयुग देव के बारे में, कलयुग युग के बारे में तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के दिमाग में जो गलत बातें बैठाई गई है, कलयुग को काल बताया गया है। काल का अर्थ होता है समय। समय ही भगवान है, समय ही बलवान है, समय ही पहलवान है। समय के आगे सारी दुनिया विवश है। तो समय का सदुपयोग करते हुए कहते हैं, वक्त कहता है मैं फिर आऊँगा, क्या पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि यह पल नहीं रोक पाऊँगा। तो आप सभी से निवेदन, आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करें। कुटुंब परिवार समेत जो है अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिएं, ये शुभकामना है। और आज जैसा कि पिछले कड़ी में कहा गया था कि कलयुग देव के जो है किस प्रकार कलयुग देव ने संपूर्ण सृष्टि पर से जो है राजाओं का नाम निशान मिट गया था कलयुग काल आते ही। तो उसी अध्याय में जो है आज आगे जो हर सृष्टि पर के हर मानव के ऊपर कलयुग का जो है प्रभाव है, वो प्रभाव क्या है, इस विषय में आज हम यह कथा कह रहे हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और अपने मित्र प्यारे को भी यह शेयर करेंगे। कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वास, ये ग्रंथों का उद्देश्य है, उपदेश है। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो कहते हैं, संसार को सागर मानिए, संसार को सागर मानिए, ज्ञान को मानिए नाव, गुरु को मानिए केवट, भव से पार उतर जाए। तो ज्ञान को सागर मानिए और संसार सागर है और ज्ञान जो है नाव है। ज्ञान रूपी नाव में आज हर व्यक्ति सवार है। जो सभी का अपना लक्ष्य है कि हम अपने गंतव्य को, जो अपनी लक्ष्य को जो है, अपनी मंजिल को जो है प्राप्त कर लें। और क्या कहते हैं कि गुरु को मानिए केवट। गुरु एक केवट के समान है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले सभी अपने अपने गुरुदेव को आराधना करें, नमन करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। और आगे की प्रसंग सुने, किस प्रकार हर मानव के जीवन में कलयुग की प्रभाव है। देखिए, कलयुग देव ने जो है पूरी सृष्टि पे हर व्यक्ति को जो है नाना प्रकार के ऊर्जा शक्ति दिया है। सोचने की, चलने की, रहने की, खाने के, पीने की, ओढ़ने की, बैठने की, ये तमाम टेक्नोलॉजी दिया है। लैपटॉप, मोबाइल आदि देखिए, ये सतयुग द्वापर त्रेता युग में नहीं था, और था भी तो कुछ लिमिट के व्यक्तियों के लिए था। लेकिन इस युग में, जिसके राज्य काल में हम आप रह रहे हैं, इस काल में देखिए सभी के लिए जो है इसका जो है पूरा दरबार खुला हुआ है। तो उस कलयुग देव को जो है नमन करते हुए, और आज जो लोग सब कुछ होते हुए जो है दुख की जो है दलदल में जो है फंस चुके हैं, ये इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि जो युगों के राजा हैं, राजाओं के राजा महाराजा, युगों के स्वामी श्री कलयुग देव जी महाराज हैं, उसको तो लोग जो है अनादर करते हैं, उसको लोग नहीं मानते हैं।
जबकि उनको मानना चाहिए, उनको अपना इष्ट मान करके जो है कार्य करना चाहिए इंसान को, पर वो नहीं करते हैं। और आगे जो है हर घर में कलेश, भाई भाई में कलेश, परिवार में कलेश, रिश्तेदारी नातेदारी में कलेश, ये तमाम जो कलेश है जिसका कारण जो है यही है कि सत्य को नहीं मानना, सत्य मार्ग पे नहीं चलना, परिवार में उलझन का यही कारण है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग जो है अपने अंतरात्मा से कलयुग देव के चिंतन करें, उनकी ध्यान लगाए कि हे कलयुग देव, मैं आपको नहीं जानता था, आपकी जो यह कार्यशैली है इसको हम नहीं जानते थे, आप कितने दयालु है इस बारे में हम नहीं जानते थे, तो अनजान थे, इसलिए हमें क्षमा करिए। और आगे जो है आप लोग उनसे आराधना कीजिए कि हे कलयुग देव महाराज, हमारे घर में सुख शांति दीजिए, समृद्धि दीजिए, बुद्धि विवेक दीजिए जो सही सदुपयोग काम आ सके, परिवार में जो है कलेश दूर कीजिए, रोजगार कारोबार में बरकत दीजिए, देश में शांति दीजिए, समाज में शांति दीजिए, विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार की जो है आप लोग आराधना करें और फिर लाभ देखें। 15 दिन के अंदर चमत्कार ना हो तो फिर आप कहना। सच्चे मन से मात्र 15 दिन आप कलयुग देव के आराध्य, उनके नाम की एक ज्योत जला करके और अपने अंतरात्मा से जो भी जाने अनजाने में गलती हो गया है, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचा है, किसी प्रकार की कोई गलत हुआ है, अपने हृदय से, अपनी हृदय आत्मा से आप लोग जो है कलयुग देव के आगे सक्षम रखें कि हे कलयुग देव, हमसे जो भूल हुआ, जाने अनजाने में जो गलती हुआ है उसे आप माफ़ करें। और आगे से जो हम आपको जान गए, आपकी महिमा का गुणगान हम करते हैं और आप हमारे पर दया दृष्टि बनाइए। 15 दिन के अंदर आपके ऐसी चमत्कार ना हो तो फिर आप जो है कहना कि ये युग ही नहीं है। कलयुग एक समान युग है। आप लोग इस युग का जो है विशेष महत्व है। तो कलयुग की प्रभाव जो है हर मानव जीवन पे है, हर घर के उस पे है। जैसे कि कलयुग देव जब राजाओं का पतन हो गया तो कलयुग देव फिर भ्रमण करने लग गए पूरी सृष्टि पे, तो हर आदमी के घर के दरवाजे पे गए तो जाकर के क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग माँ बाप है, उनके जो है 4 बच्चे हैं, बहू हैं, पोता पोती है, पूरा परिवार घर संसार भरा पड़ा है। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो घर का गार्जियन है, मुखिया है। वो किस बच्चे को कहाँ जाना है, किसको कहाँ क्या करना है, किसको कहाँ क्या करना है, कौन खेत में जाएगा, कौन बाज़ार में जाएगा, वो सारा डायरेक्शन जो है वो देते हैं। वो देने के बाद में जो है कमा करके जो है सारा जो भी 10 रुपये आता है उनको देते हैं। यहाँ तक कि रोटी शाम सुबह दोपहर क्या बनेगा वो भी उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ करके उनकी डायरेक्शन में चल के जो है इस कार्य को करते हैं। तो वह भी एक राजा है। कलयुग देव ने देखा भाई मेरे तरफ तो मैं जो है इतने बारी आवाज़ लगाया कोई सुना नहीं, ये भी एक राजा है। वहाँ पर भी क्रोध अवस्था जो है कलयुग देव ऐसे किए, करते ही जो है आज देखिए पति पत्नी का नहीं सुन रहा है, भाई भाई का नहीं सुन रहा है, रिश्तेदारी नातेदारी का किस तरह हिसाब है। तो ये सारा तमाम जो खराब हो गया है सिस्टम, तो कलयुग देव कहने लगे कि अब तो हमारी जो है सम्मान बढ़ेगा, मैं राजा हो चुकी तो अब हमारी सम्मान बढ़ेगा। तो कलयुग देव देखे कि भाई अब क्या हो रहा है कि जब कहीं संसार में कोई अप्रिय घटना घट रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई घोर कलयुग है, तो ऐसा ही होगा। कहीं कुछ जाने अनजाने में अच्छा हो रहा है तो लोग कहते हैं कि मैंने किया, और कहीं कोई अप्रिय घटना घट रहा है तो कलयुग चल रहा है, ऐसा ही होगा। इस तरह की धारणा से जो है लोग अपनी जीवन जी रहे हैं। तो मैं उन सभी से यही कहूँगा कि भैया इस तरह की धारणा को जो है आप अपने जीवन में ना उतारे। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, गुण ज्ञान वाले हो, हर व्यक्ति आज पढ़ा लिखा सभ्य समाज का है। तो आप लोग अपने बुद्धि विवेक को जो है मतलब इस्तेमाल कीजिए।
कलयुग को जो है गलत नहीं बताइए। गलत आप लोग हैं। आप अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। तो मैं यही कहूँगा कि कलयुग की देव की जो है चिंतन करे, ध्यान लगाए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति हो, परिवार में सुख शांति हो, समाज में सुख शांति हो, संसार में सुख शांति हो। और अपनी ऊर्जा शक्ति को जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है आप जो है सदुपयोग करें। बस आज की कथा यहीं तक। अगली कथा नेक्स्ट देखने के लिए आप लोग जो है इसी तरह कंटिन्यू डेली आपके पास ये कथा आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर भी करें, चर्चा भी करें कि कलयुग जैसा युग नहीं, जो नर करे विश्वास। सभी मिल करके बोलिए, जय श्री कलयुग देव जी महाराज की जय।